हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो आज अगर हम मार्केट को देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि निफ्टी 2% से ज़्यादा भागा है। बैंक निफ्टी 2.5% से ज़्यादा चला गया है। फिर निफ्टी की बात करें 3% के आसपास है। सेंसेक्स से भी यहाँ पर 2% के आसपास चलता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपसे मैं बात करना चाहता हूँ क्या है, देखो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी 50 को देखें तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जिस कंडीशन में हम पहले थे, हम कहाँ पे थे, पहले हम 23,500 के ऊपर थे। तो अभी हम करीबन करीबन 23,500 के आसपास आते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब जिस कंडीशन में हम गए थे उस कंडीशन में वापस लौट रहे हैं। मतलब जहाँ से मार्केट गिरा था वहाँ से फिर से वापस आने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर मैं चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी यहाँ पर निफ्टी 50 का हम जो देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, अभी जो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से चल रहा था ये ब्रेक होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है ऊपर की साइड में। तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अभी थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ है कुछ दिनों के लिए, तो हम लोग ऐसा मानकर चल ही सकते हैं। क्योंकि अभी 90 डे यहाँ पर ट्रंप की वजह से यहाँ पर मिला है और चाइना पे तो वही अभी भी लगा हुआ है टैक्स, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमारे लिए देखने को मिलेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बैंक निफ्टी का भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी भी आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो भी अपने रजिस्टेंस थे सारे के सारे रजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो रजिस्टेंस फेस कर रहा था इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है 52,000। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए तो वैसे भी पहले से भी इतना नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं था। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि बैंक निफ्टी में इतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारा का सारा इनका कारोबार इंटरेस्ट पे लोन पर चलता है। अब यहाँ पर हम बात करें, ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन हम चार्ट की बात करें तो आज का जो चार्ट था आपको देखने को क्या मिल रहा है। इस चार्ट में 5 मिनट का चार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ खास ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि समझते हैं कि क्या हुआ। देखो अगर आप देखोगे तो एक तो इतना बड़ा गैप अप हो गया, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक रेड कैंडल बनी हुई है। लेकिन ये रेड कैंडल क्या बता रही है कि भाई यहाँ पर रेड कैंडल में यहाँ पर कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ से विक्स देखने को मिल रहा है, नीचे से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम सेल नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर रेड कैंडल अच्छी बनी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल अच्छी बनी थी। ये कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल अच्छी बनी, यहाँ पर अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पर आपका एक एसएल हिट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पर इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ और फिर मार्केट रिवर्स कर चुका है। फिर यहाँ से बाइंग कैंडल अच्छी बनी। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ का हमेशा याद रखो कि अगर मार्केट अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, कैपेसिटी मतलब समझ रहे हो, मतलब इसके पास में अब देखो कितना पॉइंट बढ़ा हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी कि भाई ऐसे मार्केट में अब तो दूर ही रहो। लास्ट टाइम में अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो कहाँ पर क्लोजिंग किया था इसने, यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखोगे यहाँ 22,850 के आसपास का क्लोजिंग था इसके पास में। ठीक, और सीधे यहाँ पर ओपनिंग कहाँ पर दे रहा है, अगर हम बात करें तो 23,370 के आसपास हम समझ ले, या 23,300 भी अगर हम समझे तो बहुत बड़ा गैप अप है। सोचिए 400-500 पॉइंट का गैप अप है ये। और इस गैप अप में निफ्टी 50 में इतना बड़ा गैप अप है तो क्या ही सोचोगे आप, बताओ आप क्या ही ट्रेड करोगे। तो ये ऐसे ट्रेड को अवॉइड करने में ही ज़्यादा सार होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा और बड़ा लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ रही होगी मेरे को जहाँ तक आपको। तो यहाँ पर आज इस चार्ट को देखने लायक कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आप कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लग रहा है क्योंकि प्रीमियम भी इतने हाई रहेंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल आपने सेल कर दिया, फिर यहाँ से आपका ऐसे लीट हो गया, फिर आपको दिख रहा बाइंग कैंडल आपने बाई कर दिया, फिर आपको दिख रहा होगा कि इसका वापस यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे लीट हो गया, फिर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर रेड कैंडल तो यहाँ सेल कर दिया, फिर आपका ऐसे लीट हो गया, फिर आपने यहाँ पर सेल किया। फिर तो ये मतलब एक तरह से चार्ट कुछ खास काम का है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ वही आपको कि भाई ऐसे में दूर रहने में ज़्यादा बेनिफिट है। मैं यहाँ पर आपको ये सलाह देते ही नहीं क्योंकि अगर 200-300 पॉइंट भी अगर भाग चुका है निफ्टी 50 तो वहाँ पर दूर रहने में ज़्यादा भलाई है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है हमको, यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको वही दिख रहा है कि यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप है। अगर हम बात करें तो 50,900 के आसपास था मार्केट और सीधे आपको दिख रहा होगा 52,000 के आसपास। मतलब सोचिए 1100-1200 पॉइंट यहाँ पर भी आपको ओपनिंग में अच्छा सा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वही रिजेक्शन वाला कैंडल देखने को मिल रहा है, फिर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, फिर एक रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। ये मतलब एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से ये ट्रैप हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा ही मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ खास नई चीज़ें हैं। इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि भाई जब मार्केट ने पूरे एक ही बार में मोमेंटम दे दिया तो उस मोमेंटम से दूर रहो। हमको क्या मोमेंटम चाहिए भाई, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाए, फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर नीचे आए, ये सब हमको चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर आपने सेल का प्लान किया होगा तो यहाँ पर आपका ऐसे लेट हो गया, फिर आपने यहाँ पर बाई का प्लान किया होगा, यहाँ का एसएल रखा होगा, थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी पे, फिर आप यहाँ पर भी समझ नहीं पाए, कहीं पर भी समझ नहीं पाए। मतलब देखो ये जो मार्केट होता है ना, महीने में एक बार आता ही आता है, और ऐसे मार्केट में आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या फिर जब भी ऐसा मोमेंटम देखने को मिले तब आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आज कुछ खास ज़्यादा नहीं है वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।